क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय, आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई। आप सभी के लिए आज एक छोटी सी वीडियो लाया हूं। ये एक फील गुड सेशन कह सकते हैं, ये आपके लिए एक बेस्ट विशेष वाला सेशन कह सकते हैं। आज मैं आपसे किसी टीचर या किसी गाइड के नाते यहाँ बात करने नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे एक बड़े भाई के नाते बात करने आया हूँ। उन बच्चों से बात करना चाहता हूँ जिनका कल परीक्षा है। फेज 1 की परीक्षाएं कल से चालू हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आप एकदम कॉन्फिडेंस से लबरेज होंगे। आपको लग रहा होगा कि आप एग्जाम हॉल में फोड़ के आ जाएंगे। वहीं कोने में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि सर मैं भूल रहा हूं, मैं क्या कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उन सभी बच्चों से आज मैं बात करना चाहता हूं। 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनना और फिर एग्जाम दे के आना। जिनका एग्जाम बाद में है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने अंदर ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे, आप पूरे आपके जब भी तैयारी आपने शुरू की है ना, पूरा काउंट डाउन होने लगता है। उस समय आपको शुरू से एक एक दिन याद आने लगते हैं और आपको एक एक गलतियां याद आने लगती हैं। जब सीट पे जाके वहां बैठेंगे ना, तब तक आपको क्या होता है कि सारी चीजें लगता है कि काश कल पढ़ लिए रहते, काश ये वाला लेक्चर देख लिए रहते, काश ये वाला पीडीएफ कर लिए रहते। पर एक बात हमेशा याद रखना, जितना पढ़ा है उसी में से आएगा। अगर जिसने मन में ये बना लिया कि जितना पढ़ा है उसी में से आएगा, वो अलग ही चमक के साथ एंट्री लेता है। और जब वो चमक के साथ एंट्री लेता है बच्चों, तो आधा एनर्जी उसको ऑटोमेटिक मिल जाती है। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर वो अलग एक एनर्जी पॉजिटिव वाइब के साथ जा रहे हैं, बाकी बच्चे की वाइब ही नहीं है वो, और वो अलग वाइब से जा रहा है, तो उसे और कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरी बात, सर एग्जाम हॉल में जब हम बैठेंगे तो ऐसा हो सकता है भैया, ऐसा हो सकता है कि वहां पे पहला ही क्वेश्चन मुझे ना आए, दूसरा क्वेश्चन भी ना आए, तीसरा क्वेश्चन भी ना आए। पर अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, किसी डोमेन का 50 क्वेश्चन है, आपको करने 40 है, आप अंतिम क्वेश्चन तक अपने धैर्य को बनाए रखिएगा। देखिएगा, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया है तो अच्छा होगा, पक्का ही आप करके आएंगे। क्योंकि मैंने हर साल देखा है बच्चों को, पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, और जब मैं भी एंट्रेंस देने जाता था, हर एक बच्चे को नर्वसनेस होती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल ही आम बात है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक करेंगे तो गलतियां होने की चांस सबसे ज्यादा रहती हैं। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अगला आएगा, नहीं आ रहा अगला आएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन लगातार नहीं आ रहे, हो सकता है लगातार कई सारे क्वेश्चन आए, ये भी तो हो सकता है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। पहली बात, एंट्री शानदार लेनी है, लगना चाहिए कि तुम एकदम जोश से लबरेज हो, जाके फोड़ के आना है तुमको। और एग्जामिनेशन हॉल में कामनेस बनाई रखनी है। 2 चीज अगर तुम करके आओगे और तुमने ईमानदारी से मेहनत करी है तो फोड़ के आओगे बच्चों। एग्जाम कैसा भी जाए, परेशान नहीं होना है। मैं चाहता हूं आप सभी को, अपनी टीम की तरफ से, मैं अपने परिवार की तरफ से और मैं खुद से आप सभी को बहुत सारी बेस्ट विशेष देता हूं। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं बच्चों, बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने मेहनत किया है, ठीक है ना। एक एग्जाम में आप अच्छा करे बुरा करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको एग्जाम में अच्छा करना है, यह बात से आपको फर्क पड़ना चाहिए। दोनों बातों में अंतर है। और उसके बाद देखिए, आपके सामने मैंने एक लाइनें लिखी है, सपना बड़ा है, संघर्ष भी बड़ा होगा। गांव में बैठे हो तुम, सोच रहे हो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, जिसको वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया जाता है। इतने सारे लैंग्वेजेस की, इतने सारे कोर्सेज की पढ़ाई एक साथ होती है, वैसी यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ना चाहते हो। तो जब सपना बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जीतेगा वही जो मैदान में खड़ा होगा। जो अंतिम में भी अगर हार गया ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते लुढ़क गया ना, वो आधा रथी कहलाएगा। और महाभारत में इस चीज को कहा गया है, जीता वही है जो महारथी है, आधा रथी नहीं। अभिमन्यु लड़ नहीं पाया था पूरा, लेकिन वो महारथी है। क्यों? क्योंकि उसने चक्रव्यूह में अपने अंतिम सांस तक लड़ा था बच्चों। और इस चीज के लिए आपको मैं भी कहता हूं, आज आश्वासन देता हूं कि अगर आपने 1 महीने भी मन से पढ़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, आपने अगर फ्री के क्रैश कोर्स में जो MCQs चले, या लास्ट के क्रैश कोर्स, या मैराथन, कुछ भी अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा है तो 60% तो यू करके आओगे।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जब एग्जामिनेशन हॉल से आओगे तो हंसते हुए चेहरे के साथ आओगे बच्चों। और बनारस में जिनका भी सेंटर होगा, ठीक है ना, खासकर KIT, सेपा या इस तरीके के सेंटर्स हम लोग भी पहुंचेंगे, ठीक है, हमारी टीम भी वहां पहुंचेगी आप सभी से मिलने के लिए। आप लोग जरूर वहां पे अगर आएंगे तो हमारी टीम का अगर कोई भी मेंबर हो तो उनसे मिलिएगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। और जिनका एग्जाम नहीं भी है, ठीक है ना, वो बच्चे अपना एकदम जी जान लगा के पढ़ते रहे, एकदम आपको परेशान नहीं होना कि कैसा पेपर आया था सर बता दीजिए, एकदम उसके चक्कर में नहीं पड़ जाना है। आपके पास सब कुछ समय से आ जाएगी चीजें। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो एग्जाम हॉल पे एग्जाम देने के बाद आके कमेंट करे कि सर मैं कॉन्फिडेंस के साथ गया था और मेरा पेपर, मुझे हाँ कम चीजें आ रही थी लेकिन जितना मैंने पेपर किया ईमानदारी से किया और पूरे कॉन्फिडेंस से किया, सिली मिस्टेक्स तो मेरे नहीं हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है क्या, कि थोड़ा सा एग्जामिनेशन सेंटर पे जल्दी पहुंचे ताकि कुछ भी चीज़ें निगेटिविटी को अवॉइड किया जा सके, ठीक है ना। प्रॉपर गाइडलाइन के साथ चीज़ों को जाएं, ठीक है ना, और एग्ज़ाम अच्छा करके आओगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। एकदम भी परेशान नहीं होना, ठीक है। आप अच्छा करोगे बाबू, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है जब आज तक, तो कुछ दिन और, ठीक है ना, एक दिन और की बात है बस। इस एक दिन में अगर तुमने अपने कॉन्फिडेंस को गिरा दिया ना तो तुम्हारे माँ बाप के सपने गिर जाएंगे। मैं आपको ऐसी कोई बात, अनरियलिस्टिक बात नहीं करना चाहूंगा। मेरे पास हजारों कहानियां हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, हजारों शेरो शायरी और कविताएं हैं। बस मैं एक रियलिस्टिक बात कहना चाहूंगा आपके कि अगर तुमने आज अपने कॉन्फिडेंस को गिरा दिया ना, एग्जामिनेशन हॉल में अपने कॉन्फिडेंस को गिरा दिया, तो हो सकता है अपने माँ बाप के तुम सपने को गिरा रहे हो। उनकी आंखों में एक बार आंखें डाल के तुम देख लेना वो तुम्हारे लिए कितने सपने देख रहे हैं। तो ये रियलिस्टिक बात मैं आपसे कहूंगा, वास्तविक एक बड़े भाई के नाते, कि ठीक है जो भी होगा फैसला हमें मंजूर है, लेकिन हम अपना ईमानदारी से एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ जाके एग्जाम तो देंगे। अगर आप देने जा रहे हो बच्चों कॉन्फिडेंस से भरा एग्जाम, तो ऑल द बेस्ट पूरी टीम की तरफ से। हमने खूब मेहनत किया आपके साथ, आपने भी खूब मेहनत किया। बस हम चाहते हैं कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर से निकले तो आपके चेहरे पे मुस्कान हो। और इस बात का आपको ध्यान रहे बच्चों कि एग्जाम कैसा भी हो, बात की बात है, जब भी हमें हमेशा चीयरफुल रहना है बच्चों। और दो चीज़ जो मैंने बोली है, एंट्री शानदार होनी चाहिए और एग्जाम में क्या होनी चाहिए, धैर्य होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर होंगी तो आप अच्छा जरूर करोगे, क्योंकि आपने ईमानदारी से मेहनत किया है, वो हमने देखा है। आपने रात रात भर पढ़ा है बच्चों, 6-6 घंटे 8-8 घंटे की मैराथन पढ़ी है। आपसे बड़ा सूरवीर कौन है? तो आपके अंदर वो ताकत है। मैं हमेशा कहता हूं कि रामायण में कहा गया था क्या, कि जब हनुमान जी देख रहे थे उनको एक बूटी लेके आना था और उनको लग ही नहीं रहा था कि वो जा पाएंगे उस समुद्र को लांग के, जामवंत जी ने उनको याद दिलाया। और मैं बता रहा हूं कि आप सब में एक हनुमान जी छुपे हुए हैं, बस अपनी ताकत को आपको पहचानना है, ठीक है बच्चों। तो आज आप अच्छे से खाना खाइए, नींद लीजिए, प्रॉपर टाइम से पहले पहुंचिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को ध्यान रखिएगा। थोड़ी टेक्निकल बातों पे मैं बात कर लेता हूं। जैसे देखिए, अगर जिनका पेपर डोमेन का होगा, ठीक है ना, जिनका पेपर डोमेन का होगा उनकी बात करता हूं। सबसे पहले देखिए, आपके सामने है 50 क्वेश्चन, करने हैं आपको 40, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, जिनका पेपर डोमेन का होगा, ठीक है बच्चों, पेपर देने के बाद आप इस नंबर पे फोन करके, कॉल करके अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करिएगा, कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो सारी चीजें आप हो सके अगर आपको याद रहे तो पूरे क्वेश्चंस को लिख के PDF बना के फोटो आप भेज सकते हैं हमारे नंबर पे। हमारा नंबर है बच्चों 84 33 34 10 26, ठीक है ना। इस पे जरूर भेजिएगा ताकि आने वाले लोगों को और मदद हो, हम और अच्छे से तैयारी करा सके, ठीक है ना। देखिए, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि कंप्यूटर बेस्ड जब एग्जाम होता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है कि आपके एक एक क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे आते हैं, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम पीछे के क्वेश्चन सिमिलर होते हैं, उसको मिला के देख नहीं पाते, ठीक है ना। तो हम पहला राउंड जब एग्जाम का करने जाएंगे बच्चों, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हम वही क्वेश्चंस को करेंगे जो 101% श्योर है। अगर मान लीजिए हमने शुरू किया, पहला क्वेश्चन थोड़ा भी डाउट है तो मार्क करके रिव्यू छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या नहीं आ रहा छोड़ देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। बट इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हम वो क्वेश्चन पहले राउंड में बिल्कुल नहीं करेंगे जिसमें थोड़ा भी हमें डाउट है। सेकेंड राउंड में हम पेपर उठाएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से फिर चालू करेंगे। हम वो क्वेश्चंस करेंगे बच्चों जो क्वेश्चंस क्या है, थोड़ा बहुत हमें डाउट थे, जिसमें हमको थोड़ा बहुत टाइम की नीडेड थी, और ये चीजों को हम करना चालू करेंगे, ठीक है ना। तीसरे राउंड में बच्चों जो सारे बच गए क्वेश्चंस हमें लगते हैं कि हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सारे करेंगे। और फिर इतना टाइम हमें बचा लेना है कि एक बार रिवीजन भी कर लें, पर्याप्त समय है।
समय कैसे मैनेज होगा बच्चों? समय मैनेज होगा अगर एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट से ज्यादा लगा दे रहे हैं बच्चों किसी भी सवाल में, तो आप उस क्वेश्चन को, भले उस क्वेश्चन को आंसर के एकदम करीब हो निकालने के, अगर 1 मिनट में आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइएगा। भले लगता है कई बार कि अरे करीब है, 1 मिनट और करेंगे तो हो जाएगा, नहीं, वो समय बर्बाद करने के लिए था, वो टाइम ब्लॉक करने के लिए क्वेश्चन था और वो सक्सेसफुल हो गया एग्जामिनर। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना बच्चों। दूसरी चीज, अगर आपने मान लीजिए बच्चों, दूसरी चीज क्या कि टाइम आपने 1-1 मिनट कर लिया, ठीक है, पहले वो क्वेश्चंस आपने अच्छे खासे अगर अमाउंट के कर लिए, लगातार 2-3 क्वेश्चन अगर ना आए, एग्जाम में अक्सर होता है कि 2-3 क्वेश्चन लगातार ना आए, तो डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है आपको कि आगे के 2-3 आएंगे अच्छे लगातार, ठीक है ना। तो टाइम को इस तरीके से मैनेज करिएगा, एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा तो देना ही नहीं है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी आपका प्यारा क्वेश्चन हो कि अरे सर, जैसे कई बार क्या होता है ना, भावनात्मक हो जाते बच्चे, अरे ये तो सर ने पढ़ाया था एग्जाम, एकदम हमको लाइव में हमने पढ़ा था, इसको कैसे छोड़ देंगे? अरे बाबू, उसको छोड़ने के लिए ही वो आया है, हर क्वेश्चन करना नहीं होता है, ठीक है ना। 50 में अगर 40 करना है तो 40 के 40 थोड़े सही करने हैं बच्चों, 40 कोई कर ही नहीं पाएगा सही, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होगा सही 1-2 बच्चे के, ठीक है ना। दूसरी बात, जिन बच्चों का जनरल टेस्ट का पेपर है उनके लिए मैं बताता हूं, ठीक है। देखो पेपर कैसा आएगा किसी को भी अंदाजा नहीं है, कल के बाद से शायद इस बात की अंदाजा लग जाए कि पेपर कैसा होगा, क्या पैटर्न होगा, ठीक है ना। पर अलग अलग डोमेन, अलग अलग जब शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं तो पेपर के वेरिएशंस होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पेपर शुरू करिए, अगर उसमें पेपर में ऑलरेडी डिवीजन बना होगा, करंट अफेयर प्लस जीके, ठीक है ना, रीजनिंग, मैथ, इस तरीके के डिवीजन बने होंगे तो एक-एक डिवीजन सेलेक्ट करिए, अगर नहीं बने होंगे सारा साथ में होगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आप क्या ध्यान रखेंगे, शुरू से 1 नंबर से करना चालू करेंगे, जो जो क्वेश्चन जीके करंट अफेयर का आते जाएगा उसको करते जाएंगे, जो मैथ रीजनिंग का आते जाएगा उसको छोड़ते जाएंगे, अभी डॉट करके आगे बढ़ते जाएंगे, दोबारा उसको करेंगे, ठीक है ना, ऐसे करेंगे। अगर बना हुआ है डिवीजन तो डिवीजन देखेंगे, उस डिवीजन में क्या करेंगे, पहले करंट अफेयर जीके करेंगे बच्चों, क्योंकि कम समय में 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्फिडेंस एकदम लबारेज रहेंगे वहां पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम रीजनिंग करेंगे, फिर हम मैथ में कोशिश करेंगे, तो ये सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो टाइम एक मैनेज होता है। बाकी आपका तरीका, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमको रीजनिंग पहले करने में ज्यादा हमारा टाइम बचता है, तो वो तरीका अपना सकते हैं, वो आपके ऊपर है बिल्कुल कि आप कैसे मैनेज करते हैं चीजों को, ठीक है ना। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना उसको लेके। तो जनरल टेस्ट को लेके ये रणनीति अपनानी है, डोमेन को लेके ये रणनीति अपनानी है, और फिर मैं बोल रहा हूं, आज आपके टीचर गुरु के नाते नहीं बोल रहा हूं, बड़े भाई के नाते बोल रहा हूं कि बिल्कुल भी परेशान मत होना, पूरी कॉन्फिडेंस में रहना, एनर्जी बिल्कुल रखना, क्योंकि तुमने इतिहास रचने के लिए पहला स्टेप उठा दिया है। हो सकता हो इस बार आप सक्सेसफुल ना हो सकता हो आपको क्वेश्चंस ना आए, पर आपको ना आए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकियों को भी ना आ रहा हो। कठिन क्वेश्चन आता है तो सबके लिए आता है, तो यही बात सोच के एग्जाम में अपने आप को क्या रखना, धैर्य बनाए रखना कि अगर क्वेश्चन हार्ड है तो सबके लिए है, क्योंकि मैंने तो ईमानदारी से पढ़ा है, ठीक है ना। और अगर कोई क्वेश्चन टाइम टेकिंग है तो हो सकता हो सबके लिए है, ये चीज आपके माइंड में रहेगी तो आप अच्छा करोगे बच्चों। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, पूरे टीम की तरफ से एकदम मन लगा के पेपर दीजिए, आइए एग्जामिनेशन बाहर एकदम हंसते खेलते मूड में। और उसके बाद हम लोग बनारस के अगर सेंटर में रहेंगे तो हमारी टीम रहेगी 2-3 सेंटरों पे। हमने बताया आपको KIT काशी इंस्टीट्यूट है करके, सेपा है, और 2-3 और इधर इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है ना, जो हमारे आसपास में हैं। हम वहाँ जाएंगे क्योंकि कल क्लासेस भी हैं, तो हम चाहते हैं कि आपसे मिलना, लेकिन हमारी भी इस समय ऐसी चीज़ है कि आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा सेंटर डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग जगह पे, बट हम ये चाहते हैं कि आप सेलेक्ट होकर मिठाई लेके आए, ठीक है ना बच्चों। तो इस वीडियो पे कमेंट तभी आएगा जब आप एग्जाम हॉल से एग्जाम देके आएंगे, तो लिखेंगे नहीं सर हमने पेपर कैसा भी गया, पर हमने 2 चीज हमेशा रखा कि एंट्री हमने कॉन्फिडेंस के साथ ली एग्जामिनेशन हॉल में, और हमने एग्जाम में अपने धैर्य को नहीं खोया, पेशेंस पूर्वक पूरा पेपर किया, कहीं भी हमारे अंदर अप डाउन नहीं आया कि कभी खूब एक्साइट हो गए, क्वेश्चन आसान आ गया तो खूब एकदम एनर्जी में कर लिए, और कठिन आ गया तो वहीं निराश होकर लटक के मुंह बैठ गए। ये चीज आप आएंगे तो बताइएगा जरूर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बच्चों आपके साथ अभी, क्योंकि आपके साथ अभी काउंसलिंग भी तो करानी है आपकी, ठीक है ना। तो यहीं और आपका हमारा सफर अभी खत्म नहीं होगा। चलिए आप मन लगा के जाइए, पेपर दीजिए। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल बच्चों।